सन 1985 में सिंध की दारुल हुकूमत कराची में लसानी बुनियादियों पर होने वाले हंगामों के दौरान लालू खेत के सराफा बाजार में ड्यूटी देते चौकीदार सलीम को सड़क पर एक 1.5 साल लावारिस बच्चा मिला। सलीम काफ़ी देर तक इलाके मकीनों से उस बच्चे की बाबत पूछते रहे, मगर सब ने बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। थक हार कर सलीम बच्चे को लिए कोरंगी में वाक़ ईदी सेंटर पहुँच गए। उस बच्चे को बदर का नाम दिया गया, जिसके वालिदैन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बदर ने जब होश संभाला तो उसने ख़ुद को ईदी होम में पाया, जहां अब्दुल सार ईदी और उसके लिए बाबा और बल्कीस ईदी अम्मा थी। ईदी सेंटर में बदर के लिए कोई 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों बहन भाई थे और कम पे सब के सब यहाँ इसी तरह पहुँचे थे जैसा कि बदर खुद। बलौगत की उम्र को पहुंचने पर बदर ने उस फ़ैल का मुताला किया जो ईदी सेंटर में दाखिले के वक्त हर बच्चे के हवाले से बनाई जाती है। उस फ़ैल में ये दर्ज किया जाता है कि बच्चा कैसे और किस हालत में ईदी सेंटर पहुंचा और इसे यहाँ लाने वाला कौन था। अपनी फ़ैल पढ़ने के बाद बदर अपने हकीकी वालिदैन को तलाश करने की जस्तजू पैदा हुई और वो सराफा बाज़ार वाले सलीम चौकीदार के घर पहुँच गए। बदर बताते हैं कि मैं उस पत्ते पर गया तो वहां जाके मालूम हुआ कि सलीम साहब का 15 बरस पहले इंतकाल हो चुका था। उनके घर वालों के पास मेरे हवाले से मज़ीद कोई मालूमात नहीं थी। लालू खेत के सराफा बाज़ार से भी कोई मालूमात नहीं मिली, तो फिर मैं सब्र शुक्र करके बैठ गया। बदर के हकीकी वालिदैन कौन है ये बदर समेत कोई नहीं जानता। वो बताते हैं कि जब शनाख्ती कार्ड बनाने का मरहला आया तो उस वक़्त मुझे हकीकत में ये एहसास हुआ कि माँ बाप की शनाख्त ना रखने वाले बच्चों को अपनी पहचान करवाने के लिए किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि जब मैं शनाख्ती कार्ड बनवाने गया तो वहाँ तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ा। कहा गया है कि माँ बाप का शनाख्ती कार्ड लाओ। मेरे बताने पर कहा गया कि तुम्हारे कोई आगे पीछे नहीं है, क्या पता कि तुम पाकिस्तानी हो कि भी नहीं। इसके अलावा वहाँ मौजूद अमले ने और बहुत सारे चुभते हुए सवालात किए, जिससे मेरे इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँची। बदर ईदी सेंटर वापस है और तमाम रुदात ईदी साहब को बयान की। बदर कहते हैं कि ईदी साहब ने नादरा के मकामी हुकाम से बात की और उन्हें इदारे का लेटर बना कर दिया जिसमें मेरी फ़ैल में मौजूदा तफसीलात दर्ज थी। उसके बाद मेरा शनाख्ती कार्ड बनना और मेरे वालिद के नाम के खाने के आगे अब्दुल्ला लिख दिया गया। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि अब्दुल्ला कौन थे या कौन है। उन्होंने बताया कि बाद के दिनों में ईदी सेंटर में मौजूद बेशतर ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन का पता नहीं होता। उन्हें बेफार्म और शनाख्ती कार्ड के हसूल में इस नौयत की मुश्किलात की दरपेश होती हैं। बदर समेत फलाही इदारों में परवरिश पाने वाले बच्चों को दरपेश इन्हीं मुश्किलात ने ईदी साहब को मजबूर किया और सन 2011 में उन्होंने इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक दरख्वास्त भेजी। अपनी दरख्वास्त में ईदी साहब ने शिकायत की कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन का कुछ पता नहीं वो फलाही इदारों में रिहाइश पजीर हैं। नादरा ऐसे बच्चों को बेफार्म जारी नहीं कर रहा। सन 2014 में ये दरख्वास्त उस वक़्त निपटी जब नादरा ने इस हवाले से नई पॉलिसी तरतीब दी। इस पॉलिसी के तहत किसी भी यतीम खाने का सरबराह एक हलफनामा देकर वहाँ मौजूद किसी भी बच्चे का कानून सरपरस्त बनने का अहल होगा। उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके तहत बच्चों को वल्दियत का मसला हल हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार भी ज़रूर कर दीजिएगा।